सिर्फ 3 दिन में इस खास रेमेडी ने मेरे बालों को इतना लंबा, घना और मुलायम कर दिया है। घर पर बनाकर नीम का शैम्पू लगाया और विश्वास करिए सिर्फ 3 दिन में मेरे बाल लंबे घने हो गए हैं। बाल बहुत ज्यादा मुलायम हो गए हैं, रेशम की तरह। चाहे कितने भी कड़े रूखे बाल क्यों ना हो, आपके बालों को ये तुरंत रेशम की तरह मुलायम कर देता है। मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करने वाली हूँ कि कैसे कैसे सिर्फ 3 दिन में मेरे बाल इतने लंबे हुए हैं। मेरे ही नहीं, मेरे इन व्यूवर्स लोगों ने भी मेरे बताए अनुसार इस शैम्पू को घर पर बनाकर लगाया। इनके भी बालों में सिर्फ 3 से 5 दिन में ऐसा ग्रोथ हुआ है कि जिसे देखकर ये खुद हैरान है। बालों में जितनी भी समस्याएं थी खत्म हो गई हैं और जहां पर स्कैल्प दिखने लगा था वहां पर बाल आने लगे हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें एक और चीज सुधार हुई है। मेरे बाल बहुत ज्यादा घने और रेशम की तरह मुलायम हो गए हैं। मेरे कंधे तक के बाल जो है ना वो कमर तक हो गए हैं। इस रेमेडी की सबसे खास बात ये थी कि इसे बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोगों ने अप्लाई किया और सबके बालों की लंबाई बूस्ट हुई है। सिर्फ 3 दिन में बाल लंबे घने हो गए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि घर पर बनाकर अगर आप शैम्पू लगा ले तो सिर्फ शैम्पू लगाने से ही आपके बाल इतने लंबे हो सकते हैं। जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे उन बच्चियों के बाल बढ़ने लगे हैं। उन्होंने भी ठीक वैसे ही शैम्पू को इस्तेमाल किया जैसे मैंने अपने बालों में इस शैम्पू को बनाकर लगाया है। और इनके बालों में भी सिर्फ 3 दिन में लंबाई बढ़ी है बालों की। ये पूरी रेमेडी जो है ना एकदम फ्री में बनकर तैयार हो जाती है। ये शैम्पू बस आप लगा लो, बालों में कोई और चीज लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और मार्केट के महंगे केमिकल वाले शैम्पू से भी छुटकारा हो जाएगा। ये शैम्पू इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आप सालों साल इस शैम्पू को बनाकर स्टोर कर सकते हैं और कोई और शैम्पू आपको पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि बालों की लंबाई बढ़ाना, बालों का झड़ना रोकना और बालों को घना बनाना, यही सारी ख्वाहिशें होने की वजह से ना हम तरह तरह के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। कभी ये, कभी वो, लेकिन आपको कभी और कोई शैम्पू खरीदने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई पैक, कोई सीरम या फिर कोई टॉनिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ नीम से इस शैम्पू को बनाकर आप बालों में लगाइए। स्टोर करके आप बहुत दिन तक इसे रख सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो इस रेमेडी को जैसे मैं बनाती हूँ और अपने बालों में लगाती हूँ वैसे ही आज आपको मैं समझाने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप आगे या पीछे करके भूल गए ना तो फिर आपको वैसा शैम्पू नहीं बन पाएगा जैसा मैं आपको इफेक्ट बता रही हूँ। तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, क्योंकि खास तरीका है इसे बनाने और लगाने का। क्योंकि नॉर्मली अगर आप इसे लगाओगे फिर भी आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके बाल लंबे घने होंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा करना है तो आपको वो खास तरीका समझना पड़ेगा। ये जो नीम के पत्ते होते हैं ना, ये हमारे बालों को डबल स्पीड में लंबा कर सकते हैं। सर की जो जड़ें होती है ना, उन्हें ये मजबूत बनाते हैं, क्योंकि इनमें ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करने की पावर होती है। बाल तेजी से लंबे भी होते हैं और बालों में एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम और घनापन आ जाता है। बालों की डेंसिटी इंप्रूव हो जाती है। पत्तों की ये क्वांटिटी 1 महीने का शैम्पू मेरे लिए बनाकर तैयार कर देगी। तो ये जो पत्ते हैं ना, आपके बालों को डबल स्पीड से लंबा कर देंगे। नीम के पत्तों की एकदम बेबी लीव्स मैंने लिए हैं। अगर आपके पास कड़े एकदम मेच्योर वाले पत्ते भी हैं फिर भी शैम्पू बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। और इसे हमने अच्छे से धुल करके साफ कर लिया है। इसमें हम अपराजिता के फूलों का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। अपराजिता का फूल जो होता है ना, ये आपके बालों में DHT हार्मोन को कंट्रोल करता है। ये वही हार्मोन है जो बालों के झड़ने और ग्रोथ को रोकने की सबसे बड़ी वजह है। अपराजिता के फूल में मौजूद एंथोसायनिन्स जो होता है ना, ये DHT कंट्रोल करता है, यानी कि इस हार्मोन को ये बनने से ही रोक देता है। तो आपके बालों का झड़ना रुक जाता है और बालों की ग्रोथ जो है रफ्तार पकड़ लेती है। ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें फाइटोस्टेरोल होता है, फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो बालों की जड़ों को अंदर से पोषण देते हैं, जिससे बाल आसानी से टूटते नहीं है। नीले वाले अपराजिता के फूल ज्यादा फायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, सफेद वाले अपराजिता के फूल हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये फूल ही नहीं है कमेंट करिएगा, मैं इसके जगह पे एक और इंग्रेडिएंट है जो कि इतना ही इफेक्टिव है, वो मैं आपको बता दूंगी। अपराजिता में ना मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है जो सिर की त्वचा को सूखने नहीं देती। इसका असर खुजली और डैंड्रफ की पपड़ी को खत्म कर देता है। यहाँ पर हमने इसमें गूढ़ल के भी पत्ते ऐड किए हैं। ये आपके बाल जो समय से पहले सफेद हो रहे हैं ना, उन्हें सफेद होने से बचाता है। क्योंकि इसमें बालों की पिगमेंट को बनाए रखने की पावर होती है। हम इसमें केतकी के 2 फूल ऐड किए हैं। ये फूल जो है ना, केतकी के सिर्फ और सिर्फ इस शैम्पू में फ्रेग्रेंस भरने के लिए ऐड किए गए हैं। अगर आप
फूल नहीं भी ऐड कर रहे हो फ्रेग्रेंस वाले, फिर भी आपका शैम्पू बन करके उतना ही इफेक्टिव रेडी होगा। अगर आपके पास केतकी का फूल नहीं है, कमेंट करिएगा कि आप कौन-सा सुगंधित फूल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो शैम्पू में खुशबू भरने के लिए, ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूँ कि उस फ्लावर का इस्तेमाल करना है या नहीं इसमें। और आपको अभी कमेंट करके बताना है कि आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक लोगों की हेल्प कर रही है। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ करके रिप्लाई भी करती हूँ। मुझे आप लोगों से बात करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल फाइन पेस्ट में कन्वर्ट कर लिया है। ये जो शैम्पू है ना, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है और समय से पहले सफेद बालों को रोक देती है। जिनके भी बाल झड़ ही नहीं रहे हैं, बीच से टूट भी रहे हैं या फिर दो मुहे हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स आ गए हैं बालों में, तो इस शैम्पू में एंटीऑक्सीडेंट्स और बायोफ्लेवोनाइड्स होने की वजह से बालों की सतह को स्मूथ बनाती है और मजबूत बनाती है। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल किए, इनमें नेचुरल रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज होते हैं जो बालों के डैमेज को, आउटर लेयर को रिपेयर करते हैं और आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करते हैं, जिससे कि बालों की जड़ें जो है पुनः सक्रिय हो जाती हैं, जिससे नए बाल उगने लगते हैं। और ये जो है ना, नेचुरल डिटॉक्सिफायर भी होता है, तो ये बालों की स्कैल्प की गंदगी को, ऑयल को जमा होने से रोकता है और टॉक्सिन्स को जड़ों से निकाल करके बाहर फेंकता है। बालों की ग्रोथ को दोगुनी रफ्तार मिल जाती है इस शैम्पू को लगाने से। अगर इसे आप नियमित मेरे बताए हुए अनुसार लगा लेना, तो आपके बाल सिर्फ 4 से 5 दिन में लंबे, घने और मुलायम हो जाएंगे। हमने इसे ग्राइंड करते टाइम 1 ग्लास वाटर इसमें ऐड किया था, तांबे के ग्लास में रखा हुआ। रात भर फिल्टर वाटर हमने इसमें इस्तेमाल किया था, जिससे कि ये जो नॉर्मल वाटर होता है ना, ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है तांबे धातु में होने की वजह से। फिर ये स्कैल्प में तेजी से काम करता है, इस शैम्पू को एक्टिवेट करने की पावर आ जाती है इसमें। बिल्कुल आपके बालों में ग्लास शाइन लेकर के आता है ये शैम्पू। जैसे ही मैं बता रही हूँ वैसे ही बनाइएगा प्लीज। ये जो रेमेडी है ना, ये गंजे सर पर भी बाल ला सकती है और आपके पैसों को बचा देती है। हम इसमें रोज वाटर ऐड कर रहे हैं, ये आपके बालों में फ्रेशनेस देगी। बाल जो है जमा दिखेंगे और रिजुमिनेट होंगे, आपके बालों में रिफ्रेशिंग पावर आ जाएगा, जिससे कि बालों की जड़ें जो है खुल करके ऑक्सीजन का फ्लो एक्टिवेट करेंगी। ये जो शैम्पू की क्वांटिटी है ना, ये आधे किलो के लगभग है। 500 ग्राम की क्वांटिटी हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमने 5 ml के लगभग रोज वाटर मिक्स कर लिया है। ये आपके बालों में ना बहुत तेजी से स्पीड देती है, तो प्लीज इस शैम्पू को बनाकर बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये बालों की लंबाई को बहुत तेजी से बढ़ाती है। फिर आपको बार बार हेयर कटिंग करानी पड़ेगी। मार्केट के शैम्पू आज तक सिर्फ और सिर्फ आपके बालों की गंदगी को साफ करते थे, लेकिन ये शैम्पू ना आपके बालों की गंदगी को भी साफ करेगा, साथ ही साथ आपके बालों को लंबा, घना और मुलायम करेगा। तो आपके बाल बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, लंबाई बढ़ने लगेगी, घनापन आ जाएगा बालों में। अब ये जो है ना, ये रीठा है। रीठा का बेसिकली काम बस ये होता है कि बालों में झाग या फेन बनाता है इस शैम्पू में मिल करके। और ये रीठा ना आपको किसी भी पंसारी के दुकान पर मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 रुपए में ये आपको अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है। ये आपको पाउडर और बीज के फॉर्मूला दोनों में मिल जाता है। बीज को भी आप नॉर्मली फली को भिगो करके रात भर रखिए, सुबह में मैश करके पानी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसमें मला लीजिए, फिर आपको वही फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रीठा है ही नहीं, तो प्लीज आप कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको रीठा के जगह घर पर ही एक इंग्रेडिएंट है जिसका इस्तेमाल करेंगे और वैसा ही सेम इफेक्ट मिलेगा। इस रीठा के साथ साथ ना हमने भृंगराज और सीकाकाई भी 1-1 चम्मच इसमें मिक्स कर लिया था। भृंगराज जो होता है ना, ये बालों का राजा माना जाता है, बालों को बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग बनाता है और डेंसिटी आती है बालों में। और जो सीकाकाई होता है ना, ये बालों के डिस्कलरेशन को मेंटेन करता है, तो बाल जो है वो काले घने दिखाई देते हैं। शैम्पू में अगर भृंगराज और सीकाकाई नहीं भी ऐड करेंगे तो जितने भी फायदे हैं वो सारे मिलेंगे। मैंने ऑप्शनल इसे ऐड कर लिया क्योंकि ये भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं बालों के लिए। ये बिल्कुल प्रॉपरली शैम्पू बनकर तैयार हो चुका है क्योंकि हमने रीठा को इसमें अच्छे से मेल्ट कर दिया है। आपने मार्केट वाले शैम्पू बहुत सारे इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन इस शैम्पू को एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपके बालों में जो इफेक्ट आएगा ना, आप सालों साल इस शैम्पू को बना करके लगाने के लिए तैयार हो जाओगे। अभी मैं अपने हाथ में इसका शैम्पू का इस्तेमाल करके दिखाऊंगी और आप देखिएगा कितना बढ़िया फेन बन करके तैयार होगा। ये जो शैम्पू है ना, ये मार्केट वाले शैम्पू से कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप मार्केट वाले शैम्पू आसानी से खरीद लेते हो क्योंकि आपको पैसे दे करके बिलीव ज्यादा होता है। लेकिन शायद आपको पता नहीं हो कि मार्केट के शैम्पू में ना सल्फेट नामक एक भयानक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है,
जिसको लगाने से बालों की स्थिति बद से बदतर हो जाती है, बालों की स्कैल्प खराब हो जाती है। चाहो तो अपने शैम्पू के पीछे के इंग्रेडिएंट्स जाके पढ़ लो। जो शैम्पू है सिर्फ और सिर्फ फायदे नहीं देता, बालों की लंबाई को भी बढ़ाता है और बालों का झड़ना भी रोकता है। इसे स्टोर करके भी आप रख सकते हो। जो शैम्पू है ना, ये आपके बालों में बूस्टिंग पावर लेके आता है, तो बालों की ग्रोथ बहुत तेजी पकड़ लेती है। जिनके बाल बिल्कुल भी रूखे सूखे हैं, कई सालों से बालों में कोई ग्रोथ नहीं हुई ना, उनके बाल भी बढ़ने लगे हैं इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद। यहाँ पर एक और चीज कहना चाहूंगी कि जिनके बाल एकदम कड़े रूखे हैं, बिल्कुल झाड़ जैसे कड़े हैं, रूखे हैं, ड्राइनेस है बालों में, तो आपको इसमें एलोवेरा लीफ की जेली भी निकाल के मिक्स कर लेनी है। मेरे बाल बहुत ज्यादा सिल्की हैं, आपने देखा ही, इसलिए मैंने एलोवेरा नहीं मिक्स किया है। लेकिन आप इसमें जब एलोवेरा मिक्स करोगे ना, तो वो सॉफ्टनेस और ज्यादा तेजी से आएगी बालों में और रूखापन बालों का चला जाएगा। तो अगर आपके पास एलोवेरा लीफ नहीं है, आप मार्केट की जेली भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इन दोनों, जो एलोवेरा लीफ की जेली या फिर मार्केट की एलोवेरा जेली है, इन दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अब कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाले हूँ इसे लगाने, स्टोर करने का तरीका और किस उम्र के लोग लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा आपको। तो सबसे पहले इसे स्टोर करने के लिए आपको कांच का जार लेना है और कोई बरनी आपको नहीं लेनी है। लेकिन अगर कांच का जार नहीं है, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कैसे इसे स्टोर करना है। अब हम इसमें शैम्पू ऐड करेंगे, क्योंकि कांच के जार में ना कोई भी शैम्पू के इफेक्ट्स जो है वो कम नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, इसमें केमिकल क्रिया नहीं होती है इसलिए। और अब आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं किया है, ताकि ये बाहर के टेम्परेचर में रह पाए। तो आपको इसे फ्रिज में रखना होगा। लेकिन ये शैम्पू इतना ज्यादा इफेक्टिव है ना, कि मैं गारंटी ले सकती हूँ कि चाहे जो एज के लोग इसे लगा ले, सबके बालों में सिर्फ और सिर्फ फायदे ही मिलने वाले हैं। इस शैम्पू को जब भी इस्तेमाल करना है ना, बरनी को निकालिए, उसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। केमिकल वाले शैम्पू लगा लेते हो यार, होममेड शैम्पू है, ये कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। इस शैम्पू को ना आप सभी उम्र के लोग लगा सकते हो, बच्चे, बूढ़े, यंग, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं। इसे आपको वीक में 3 से 4 बार अपने बालों में अच्छे से शैम्पू करनी है और अपने बालों को तेजी से रफ्तार दे देनी है, बालों की बढ़ने की, घनापन लाने की और लंबाई बढ़ाने की बालों की। तो अब इसे बना कर रखिए और लगाइए। इस्तेमाल करने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाती है। अब इसे फटाफट बनाइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।